दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आपने अभी तक आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो अभी भी बहुत सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इसमें आप लोगों को फीस की तो कोई पेमेंट करनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। क्या पता आप लोगों का भी नंबर इसमें आ जाए और आप लोग आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत सिलेक्ट कर लिए जाए। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसी बहन या फिर महिला या बेटी है जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और वह 12th पास है तो आप लोग इसमें बहुत ही आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मोबाइल फोन के माध्यम से दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको आ जाना है यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनमें जो आवेदन है वो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें की ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वह बढ़ा दी गई है, यानी कि एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है वह बढ़ाई गई है या फिर नहीं बढ़ाई गई। ऊपर की साइड में आपको वर्कर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और नीचे की साइड में हेल्पर की वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। हेल्पर में भी काफी डिस्ट्रिक्ट अभी ऐसी हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर जो आंगनबाड़ी भर्ती की लास्ट डेट है वह एक्सटेंड कर दी गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जो वैकेंसी है ये एक्टिव है या फिर नहीं है। अगर एक्टिव है तभी आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ये वैकेंसी एक्टिव है तो आप लोगों को ऊपर की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स, इसके जस्ट नीचे ही आंगनवाड़ी वर्कर लॉगिन और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्कर की वैकेंसी आई हुई है तो आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्पर की वैकेंसी है तो आपको सबसे पहले हेल्पर में रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, यानी कि जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके नेम को एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको पिताजी के नेम को एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी अगर है तो फिल कर देंगे। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है और इसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो इस पोर्टल में हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। टोटल हमें यहाँ पर 6 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण को फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वह पहले से ही फिल रहेगा। यहाँ पर परियोजना का नाम हमें सिलेक्ट करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों को अपने तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है या फिर अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यह बताना है कि आप लोग गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ग्रामीण सिलेक्ट कर लिया, अब आपको फिर से विकल्प चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके तहसील के अंतर्गत जितने भी गाँव में ये वैकेंसी होगी तो उन्हीं गाँव के नाम आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप लोग इन गाँव में रहते हैं तभी आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप लोग जिस गाँव में रहते हैं अगर उस गाँव के लिए वैकेंसी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे गांव के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को न्याय पंचायत का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। देखिए इस वाली आंगनवाड़ी केंद्र में एक वैकेंसी खाली है तो हम इसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर आवेदिका के नेम को हिंदी में फिल कर देना है। जो भी आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसमें हिंदी में नेम है, सेम टू सेम नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को पिता के नेम को फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर माताजी के नेम को फिल करना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। अगर कोई भी शादीशुदा है तो यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पर विवाहित सिलेक्ट करना है। अगर शादी नहीं हुई तो आपको यहाँ पर अविवाहित सिलेक्ट कर लेना है। और भी कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। मोबाइल नंबर आपका पहले से ही यहाँ पर फिल रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने एड्रेस की डिटेल को फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर अपना स्थायी पता देंगे, तो इसमें अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही जगह पर फिल कर देना है।
और यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वर्ष, माह और दिन ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में अपलोड करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट रखी है उसे अपलोड कर देना है। इसका ध्यान रखना है मैक्सिमम जो साइज है वह 200 KB रहना चाहिए। तो आपको पहले इसे रिसाइज कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपकी जो डिटेल है वह वेरीफाई की जाएगी। कुछ देर तक आपको वेट करना है। वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2 को फिल करना है, जिसके लिए नीचे की साइड में आ जाना है। अब यहाँ से आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य, OBC, SC, ST सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को आवेदिका की वर्तमान स्थिति को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर कोई भी विधवा है या फिर तलाकशुदा है तो सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र संख्या को फिल करना है और यहाँ पर आवेदन संख्या को फिल करना है। निवास प्रमाण पत्र की जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर दी हुई रहती है। वहीं से आप लोगों को यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। इसका भी मैक्सिमम साइज 200 KB ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को ग्राम पंचायत वार्ड का नाम दस्तावेज के अनुसार फिल कर देना है, यानी कि आप लोगों की ग्राम पंचायत का नाम या फिर वार्ड का नाम जो भी आपके निवास प्रमाण पत्र पर है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम फिल कर देना है। नीचे की साइड में आना है, जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर देंगे। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या देंगे। यहाँ पर आप लोगों को चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल के अलावा अगर आप OBC, SC, ST में आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है और यहाँ पर जाति आपकी क्या है डॉक्यूमेंट में जो भी है सेम टू सेम वही लिखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को आय प्रमाण पत्र संख्या फिल करना है। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल करेंगे। नीचे की साइड में आना है, अपने आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे। कुल वार्षिक आय आपके डॉक्यूमेंट में कितनी है वो यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को जारी करने की डेट को फिल कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर यह सिलेक्ट करना है कि आप BPL श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। अगर BPL श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करके अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा और कुछ देर तक आपको वेट कर लेना है और नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर देखिए आप लोग इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी महिला ऐसी है जो कि इंटरमीडिएट पास है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय के नेम को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड के नेम को एंटर करना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष फिल करना है, पूर्णांक यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर प्राप्तांक फिल करना है। जो प्रतिशत है वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो करके आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर आप लोगों को इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ इंटरमीडिएट की मार्कशीट ही है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी इंटरमीडिएट की मार्कशीट को ही अपलोड कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम फिल करेंगे, इसके बाद में बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को मार्कशीट को अपलोड कर देना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करके यहाँ पर आपको अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने एक फोटो को अपलोड करना है और इसके बाद में इस वाले बॉक्स में आप लोगों को अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो का मैक्सिमम साइज यहाँ पर 200 KB रहना चाहिए और सिग्नेचर का भी मैक्सिमम साइज यहाँ पर 200 KB रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है
और अब हमारा यहाँ पर लास्ट स्टेप रह गया है। कुछ नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर घोषणा लिखा हुआ है, नीचे की साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें सिर्फ टिक करना है और यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कि फोटो, सिग्नेचर, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वाले फॉर्म में फिल की थी सारी ही इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब नीचे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है प्रिंट और दूसरा अगला। तो आप चाहें तो इस फॉर्म का अभी प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मोबाइल फोन में ही चेक कर सकते हैं तो आप लोगों को यहीं पर चेक कर लेना है। सब कुछ अगर सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगला। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। एक बार और आपसे पूछा जाएगा क्या आप सहमत हैं, तो अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वह यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद में कुछ दिनों तक वेट कर लेना है। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जैसे ही लगेगी तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आप लोगों को उस मेरिट लिस्ट में अपने नेम को चेक करना है कि आपका नेम उस लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो चयन है वह आप लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पात्रता के आधार पर लिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर इसकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, सिर्फ मेरिट के हिसाब से ही आपका चयन होगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा चयन हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मेरिट सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी और संबंधित CDPO और DPO कार्यालय के सूचना पट पर भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी प्रकाशित हो जाएगी पोर्टल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट की सूची प्रकाशित की जाएगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और आप लोग आसानी से उस मेरिट लिस्ट में अपने नेम को चेक कर सकते हैं।